आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने अग्निपथ योजना को वापस लेने से इनकार किया और इसे लेकर हो रही हिंसा की निंदा की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना से देश की सेना और ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों के लिए तय समय सीमा को बढ़ाने का केंद्र से अनुरोध किया है। और पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 आज से उत्तराखंड समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। आज नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि उत्पात मचाने वाले लोग सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन। नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। जनरल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को सेना में भर्ती कराना है। जनरल पुरी ने कहा कि सेना में यह सुधार काफी समय से लंबित था। उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर देते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि अग्निवीरों को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में वही भत्ता दिया जाएगा जो वर्तमान में सेवारत नियमित सैनिकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 4-5 वर्षों में सैनिकों की संख्या बढ़कर 90,000 से 1 लाख के बीच हो जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का विश्लेषण करने के लिए और बुनियादी क्षमता का निर्माण करने के लिए 46,000 अग्निशमन की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयर मार्शल सूरज झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू हो जाएगी। एयर मार्शल झा ने कहा कि पहले बैच को दिसंबर तक नामांकित किया जाएगा और प्रशिक्षण 30 दिसंबर तक शुरू होगा। वहीं वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि इस वर्ष 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर ओडिशा में प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का तक पहुंचना शुरू कर देगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सेना और ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। आज नैनीताल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा 75% अग्निवीर 4 साल में अपने राष्ट्र की सेवा करने के बाद समाज में जाएंगे तो वह अनुशासन समाज, देश के प्रति प्रेम एवं एक सभ्य समाज बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ये कुछ एक हमने देखा है जिस प्रकार आपने प्रश्न किया अभी कि कुछ आगजनी के इंसिडेंट हैं, कुछ विद्रोह है, कुछ डिस्ट्रक्शन किया गया है। ये जो इनडिसिप्लिन है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी भी पैमाने पर ये जस्टिफाइबल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा ये वो तत्व हैं जो घबरा गए हैं कि देश की जो सेना है वो किस शक्ति की तरफ बढ़ रही है। और मैं इससे मेरे को एक और चीज़ ऐसा लगता है कि अग्निवीर जब 4 साल के बाद में जो 75% हमारे जो अग्निवीर मुख्य धारा में जाएंगे वो जो एक मैसेज लेके जाएंगे डिसिप्लिन का और राष्ट्र निर्माण का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा।
उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से राज्य के युवाओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने रक्षा और गृह मंत्रालय समेत कई राज्यों द्वारा अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने के निर्णय की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने लोगों से अपने विचार MyGov या नमो ऐप पर देते रहने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। पोलियो चक्र 19 जून 2022 जन्म से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो चक्र के दौरान 2 बूंद पोलियो की अवश्य दिलवाएं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए पोलियो की खुराक हर बार अवश्य पिलाएं। पोलियो चक्र 19 जून 2022। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विकास कार्यों को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने का केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से अनुरोध किया है। श्री धामी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत व्यय होने वाली धनराशि को सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, वन एवं पर्यावरण से संबंधित स्वीकृतियों में विलंब और निर्माण कार्यों के लिए मिलने वाले अल्प समय पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्वतीय भौगोलिक पारिस्थितिक वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क से जोड़ने के लिए मानकों में छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत भवनों का निर्माण, कंप्यूटरीकरण और स्वच्छता के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने और उसकी मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की बात मुख्यमंत्री से कही। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन देने के साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में नई तकनीकी के उपयोग आदि में सहयोग का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति द्वारा प्रदान संसाधन और सुंदरता आने वाले दिनों में भी बनी रहे। इसके लिए आज से ही स्वच्छता का संकल्प लेना है। ये बात आज मुख्यमंत्री ने राजधानी देहरादून में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर आधारित स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर के प्रमुख शहरों में से एक है और इसकी स्वच्छता से हम पूरे देश में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून शहर को पूरी तरह क्लीन ग्रीन रखने का कार्य स्वच्छता सहभागिता से किया जा सकता है। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान आज एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में चल रहा है और इसके तहत तमाम योजनाओं का संचालन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के साथ सड़क पर साफ सफाई के साथ ही स्वच्छता संदेश की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आग्रह भी किया। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोलियो टीकाकरण 2022 अभियान पूरे जोरों से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह अभियान उत्तराखंड समेत बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। इस वर्ष का पहला उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस से 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक पिलाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। यह अभियान पोलियो केंद्र पर और घर घर जाकर तथा मोबाइल और ट्रांजिट टीमों के माध्यम से चलाया जा रहा है। उधर राज्य के पौड़ी जिले के दुगड्डा और यमकेश्वर ब्लॉक में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पौड़ी जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी प्रवीण कुमार ने पोलियो अभियान का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि जनपद के 54 बूथों पर 20,150 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अल्मोड़ा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू की गई विकास योजनाओं और नीतियों की खूबियां बताने के साथ ही इस योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इन 8 सालों में गरीबों को घर, शौचालय, महिला सम्मान सहित तमाम ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं।
राज्य मौसम विभाग ने आज उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं गरज वाले बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ अनेक स्थानों व मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। बागेश्वर जिले में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी। भाजपा के प्रदेश मंत्री पुष्कर काला ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अवस्थापना सुविधाओं, पार्किंग, रोड कनेक्टिविटी, नैनी झील की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही टूरिज्म को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ते वैल्यू एडिशन करने पर भी जोर दिया। आज राज्यपाल ने नैनीताल से देहरादून रवाना होने से पूर्व राजभवन में अधिकारियों से मुलाकात की और नैनीताल सहित कुमाऊं मंडल के अन्य जिलों के विकास व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को नैनीताल में अवस्थापना सुविधाओं व अन्य विकास कार्यों के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के भी निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने अग्निपथ योजना को वापस लेने से इंकार किया और इसे लेकर हो रही हिंसा की निंदा की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना से देश की सेना और ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों के लिए तय समय सीमा को बढ़ाने का केंद्र से अनुरोध किया है। और पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 आज से उत्तराखंड समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।